नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल में गोता लगाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ इसे पढ़ना नहीं बल्कि इसके हर शब्द के पीछे छिपे मतलब को डीकोड करना है, ताकि एग्जाम में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आए आप उसका जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं। फिर हम जानेंगे कि संविधान को अपनी शक्ति मिलती कहाँ से है। इसके बाद हम भारत की प्रकृति को डिफाइन करने वाले शब्दों को समझेंगे और उन महान उद्देश्यों पर बात करेंगे जिन्हें हमारा संविधान हासिल करना चाहता है। और हाँ, आखिर में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जरूरी फैसलों और एग्जाम के लिए कुछ हॉट फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, संविधान की आत्मा। देखिए, किसी भी किताब को समझने के लिए उसका सार समझना जरूरी होता है ना? प्रस्तावना हमारे संविधान के लिए ठीक यही काम करती है। ये लाइन सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसका बहुत गहरा मतलब है। जैसे आत्मा हमारे शरीर को एक पहचान और एक दिशा देती है, वैसे ही प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान को उसके लक्ष्य और सिद्धांत बताती है। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे देश के कानून की पूरी इमारत टिकी हुई है। असल में पूरी प्रस्तावना 3 बहुत ही बुनियादी सवालों का जवाब देती है। पहला, इस संविधान को बनाया किसने? दूसरा, इसे बनाने का मकसद क्या था? और तीसरा, ये भारत को कैसा देश बनाना चाहता है? इन्हीं 3 सवालों के जवाब में पूरी प्रस्तावना का सार छिपा है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है जो अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज करती है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा तो है, लेकिन ये नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सरकार प्रस्तावना में लिखे किसी आदर्श को पूरा नहीं कर पाती, तो आप इस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकते। ये एक गाइडिंग लाइट है, कोई कानूनी हुक्म नहीं। चलिए, अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन और उस पहले सवाल पर, शक्ति का स्रोत। आखिर हमारे संविधान को, हमारी सरकार को ये सारी ताकत देता कौन है? इसका जवाब प्रस्तावना की पहली ही लाइन में छिपा है, हम भारत के लोग। ये 3 शब्द हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब है कि असली बॉस, असली शक्ति न तो संसद है न सरकार, बल्कि भारत की जनता है। हम लोगों ने ही इस संविधान को अपनाया है और इसे शक्ति दी है। तो एग्जाम के लिए एक बात गांठ बांध लीजिए। अगर कभी भी सवाल आए कि भारत में संप्रभुता यानी सुप्रीम पावर किसके पास है, तो जवाब हमेशा एक ही होगा, भारत के लोग। तीसरे सेक्शन में हम भारत के कैरेक्टर को समझेंगे। प्रस्तावना में 5 ऐसे पावरफुल शब्द हैं जो भारत की पहचान बताते हैं। ये शब्द मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि भारत असल में कैसा देश है। ये 5 स्तंभ हैं: संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं, क्योंकि हर शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। सबसे पहले है संप्रभु यानी सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है, चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या बाहर के। कोई दूसरा देश हमें हुक्म नहीं दे सकता। अगला शब्द है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। और हाँ, ये शब्द शुरू से नहीं था, इसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इसका मकसद है आर्थिक बराबरी लाना और ये पक्का करना कि देश के संसाधनों का फायदा सबको मिले, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं। फिर आता है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। इसे भी 42वें संशोधन में ही जोड़ा गया था। इसका मतलब है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। कानून की नज़रों में सभी धर्म बराबर हैं और सरकार किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। चौथा स्तंभ तो हम सब जानते हैं, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। ये हमें याद दिलाता है कि सरकार चुनने की असली ताकत जनता के हाथ में है। हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वही हमारे लिए देश चलाते हैं। और आखिर में गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो मुखिया है यानी राष्ट्रपति, वो चुनाव से बनता है, किसी शाही खानदान से नहीं आता। ये पद किसी की विरासत नहीं है, कोई भी काबिल नागरिक इस पद तक पहुंच सकता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि भारत कैसा देश है। अब चौथे सेक्शन में हम ये समझेंगे कि ये संविधान अपने नागरिकों के लिए हासिल क्या करना चाहता है। ये हमारे उस दूसरे सवाल का जवाब है, क्यों? प्रस्तावना में 4 महान उद्देश्य बताए गए हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। न्याय सिर्फ कोर्ट वाला नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता,
सोचने की, बोलने की, किसी भी धर्म को मानने की। समता यानी स्टेटस और अवसर की बराबरी, और बंधुत्व यानी भाईचारा, जो हर व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता को पक्का करता है। बंधुत्व यानी भाईचारे वाली बात बहुत गहरी है। ये दो चीजें पक्की करता है। एक, हर व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और दो, राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब जब तक हर नागरिक की इज्जत नहीं होगी तब तक देश एक नहीं हो सकता। अब जरा एक बहुत ही दिलचस्प पहलू देखते हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सालों तक बहस चली और कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले आए जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। 1960 में बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर 13 साल बाद 1973 के लैंडमार्क केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी और अभिन्न अंग है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आज की तारीख में यही माना जाता है कि प्रस्तावना न सिर्फ संविधान का हिस्सा है, बल्कि ये संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद इसमें बदलाव तो कर सकती है, लेकिन इसके बेसिक आइडिया को नहीं बदल सकती। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे की फैक्ट्स देख लेते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक तरह का रैपिड फायर राउंड समझ लीजिए। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल, प्रस्तावना को आज तक कितनी बार बदला गया है? जवाब है सिर्फ और सिर्फ एक बार। ये हुआ था 1976 में 42nd संशोधन के जरिए, जब इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कुछ और जरूरी बातें जो आपको याद रखनी हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहते हैं। हम भारत के लोग का मतलब है कि सारी शक्ति जनता में है, और गणराज्य का मतलब है कि हमारा राष्ट्रपति चुना हुआ होता है, वंश के आधार पर नहीं आता। ये वो फैक्ट्स हैं जो अक्सर सीधे सीधे सवालों में दिखते हैं। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। जो कुछ हमने अभी अभी समझा उसके आधार पर सोचिए, प्रस्तावना में जो बंधुत्व शब्द है उसका असली मकसद क्या है? बिल्कुल, इसका असली मकसद है हर एक व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना और साथ ही साथ देश की एकता और अखंडता को भी मजबूत करना। तो ये था भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक डीप डाइव। उम्मीद है कि इससे आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। अगला कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से ब्रेक डाउन करें? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।